अब देखिएगा, उन्हीं के स्वामी दयानंद जी के करकमलों से लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेवक किसी लाइब्रेरी से बुक लाया, क्योंकि हमारे भक्त जो हैं अब लाखों की संख्या में हैं और कई कई हजारों की संख्या में बुद्धिमान हैं। वो इसी खोज में रहते हैं कि और कहाँ से ऐसी सामग्री प्राप्त की जाए जिससे ये नकली संतों ऋषियों की खाल उतरे, ज्ञान से ये इनकी जो महिमा समाप्त हो, ताकि जनता सतमार्ग को समझ सके। तो उसने एक अपना रिश्तेदार, उसका नाती, एक अपनी ही लाइब्रेरी बनाए हुए है, स्वयं अपनी 125 बुकें उसके पास थी, उनमें से लाया। अब देखिएगा ये क्या है, इसका नाम महर्षि दयानंद समग्र क्रांति के अग्रदूत। संपादक हैं स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती। ये डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान इलाहाबाद से प्रकाशित हुई है। ये देखिएगा, इसके अंदर शुरुआत है महर्षि दयानंद जीवन व्रत और कर्तृत्व। लेखिका डॉक्टर उषा ज्योतिषमती MSc DPhil, और ये इस संस्थान के द्वारा डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान के द्वारा इसको संपादन हुआ है, प्रकाश हुआ है। यह है, देखो, स्वामी दयानंद निर्वाण सती निबंध सभा माला प्रथम पुरुष, संपादक स्वामी सत्यप्रकाश सरस्वती, प्रकाशक डॉक्टर रतन कुमारी स्वाध्याय संस्थान, विज्ञान परिषद भवन, महर्षि दयानंद मार्ग, इलाहाबाद। मुद्रक है सरयू प्रसाद पांडे, नागरी प्रेस, अलोपी बाग, इलाहाबाद। इसके देखिएगा, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और ये देखिएगा प्रश्न नंबर 8 पर यहाँ स्वामी दयानंद जी ने स्वयं अपने पत्र, अपना जो जीवन वर्णन है पत्र के द्वारा पूना में भेजा, वही आगे प्रकाशित हुआ। प्रथम लेख, मैं स्वामी दयानंद सरस्वती संक्षेप से अपना जन्म चरित्र लिखता हूँ। संवत 1881 के वर्ष में मेरा जन्म दक्षिण गुजरात प्रांत देश काठियावाड़ का मजोकठा देश मोरबी का राज्य औदित्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। यहाँ अपना पिता और निजी निवास स्थान के प्रसिद्ध नाम इसलिए मैं नहीं लिखता कि जो माता पिता आदि जीवित हों और मेरे पास आवें तो इस सुधार के काम में विघ्न हो, क्योंकि मुझको उनकी माता पिता की सेवा करना, उनके साथ घूमने में श्रम यानी परिश्रम और धन आदि का व्यय करना नहीं चाहता। एक तो यह देखो, स्वामी जी औरों को तो शिक्षा देते हैं जो माता पिता की सेवा ही करनी चाहिए, माता पिता ही प्रथम गुरु हैं, ऐसा। और स्वयं कहते हैं कि मैं इस पत्र में अपने माता पिता और निज स्थान नाम इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कहीं मेरे माता पिता जीवित हों और ये मेरे पास आ जाएं तो मुझे उनकी सेवा करनी पड़े, मन परिश्रम करना पड़े उनकी सेवा में, उनके साथ घूमना पड़े और उनकी सेवा में मुझे धन भी लगाना पड़े। पुण्यात्माओं, हम मजदूर हैं, कोई किसान है, कोई व्यापारी है, कोई अधिकारी कर्मचारी है, ये सभी अपने काम में व्यस्त होते हैं, उनका वही काम होता है। और सन्यासियों का, साधुओं का भी यही काम है, संत का यही काम है। यदि उसके माता पिता उसके पास आ जाएं तो उनकी सेवा करने में उसने के बिजली पड़े, क्या पुत्र नहीं? और उसमें कहता बाधा पड़े, तो बाधा तो एक गृहस्थी अपना सारा दिन जीवन में मेहनत करता है, सामने आकर पड़े है, फिर वो माँ बाप की सेवा करने में उसका भी शर्म लगता है, बीमार हो जाए तो उसके धन भी लगाना पड़ता है, वैसे रोटी देनी पड़े उसमें धन लगता है, तो वो भी कह दे मैं क्यों धन लगाऊं। परमात्मा कहते हैं
कथनी तज करनी तज कथनी कथ, ये अज्ञानी दिन रात। कुकर जो भौकत फिरे, ये सुनी सुनाई बात। औरों को कहते हैं माता पिता ही उनके गुरु हैं, उनकी सेवा करना है उनका परम धर्म है। ये तो सही है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? आप क्या कह रहे हैं? पंडित और मसालची दोनों सूझे ना, औरों को करें चांदना, रहे आप अंधेरे मां। अब आगे दिखाता हूं एक कलम तोड़ इनकी अपनी व्याख्या। ये पृष्ठ 8 पर था। जीवन व्रत और कर्तृत्व अध्याय में जन्म ये 8 नंबर पे था। अब देखना 21 नंबर पे। पहले 20 नंबर से लेते हैं क्योंकि इसे कर्म शुरू होता है, यहां से जुड़ता है इसका कर्म। ये क्या कहते हैं? ऐसे ही कुछ दिन और गंगा तीर पर विचरते हुए फर्रुखाबाद पहुंचा और वहां श्रृंगीरामपुर से होकर छावनी की पूर्व दिशा वाली सड़क से कानपुर जाने वाला था। तब संवत 1912 विक्रम समाप्त हुआ। 1913 संवत विक्रमी संवत अगले 5 मास में कानपुर व प्रयाग के मध्यवर्ती अनेक प्रसिद्ध स्थान मैंने देखे। आगे देखो, यहां आ जाते हैं। यहां इसलिए दिखाया गया 1913 का विवरण है। यहां ये 21 नंबर पृष्ठ है, उषा ज्योति स्मृति, और ये है जीवन व्रत और कर्तृत्व। इसकी लेखिका है उषा ज्योति स्मृति। ये क्या कहते हैं? पश्चात, उसके पश्चात, तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके लिए, अर्थ माने के लिए आगे को चल दिया। और अशुद्ध सुधी तो सम्मत ये 1913 है, गलती से मिसप्रिंट 1313 है, क्योंकि 1313 में दिन जन्म ही नहीं था। 1913 को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन में और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे एक बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा यानी पूर्ण रूप से बेसुद्ध हो जाया करता था। बोलो सतगुरुदेव की।